तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्लास थर्ड ईवीएस को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था और मैंने कहा था कि हम लोग अगली क्लास से क्लास थर्ड इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की सबसे पहली क्लास होने वाली है और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि अब हम लोग इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सेंटेंस यानी कि वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन मतलब कि उसकी परिभाषा, उसके कुछ एग्जाम्पल्स, उसके कुछ टाइप और उसको थोड़ा-सा डिफाइन कर दूँगा और साथ में एक एक्सरसाइज़ दे दूँगा। उसके बाद फिर हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि वर्ड्स को कैसे अरेंज किया जाता है, मतलब ये है कि पहले लेटर के हिसाब से कौन-सा वर्ड आएगा। उसके बाद हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे कि हमारे इज़, एम, आर, वाज़, वर, हैज़, हैव, हैड, इन सब का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, कहाँ-कहाँ किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ में मैं वर्ब के बारे में आपको थोड़ी और चीज़ें बताऊँगा। फिर इसके बाद हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि ए, एम और द का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ पर और कैसे-कैसे किया जाता है। इसके बाद हम लोग जो WH फैमिली होती है, जो जैसे कि हमारे व्हाट हो गया, व्हिच हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, व्हाई हो गया, हाउ हो गया और हू हो गया, तो इन सब का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, कैसे किया जाता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग नाउन यानी कि संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन जानेंगे और इसके कुछ एग्ज़ाम्पल, साथ ही में इसके टाइप उसको थोड़ा डिफाइन करूँगा और साथ ही में इसकी कुछ एक्सरसाइज़ेस भी करेंगे। फिर हम लोग प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसके कुछ एग्जाम्पल, इसके कुछ टाइप और उसमें भी थोड़े बहुत से एक्सरसाइज के साथ में। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द। आप लोग जानते हैं विलोम शब्द में एक शब्द का उल्टा पढ़ते हैं, जैसे दिन का उल्टा रात। और उसके बाद हम लोग सिंगुलर, प्लूरल यानी कि वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो, जैसे काऊ का काउस हो जाता है, मतलब किसी एक चीज़ को कई सारी चीज़ों में बदल देना, ये हमारा सिंगुलर प्लूरल होता है, तो इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जेंडर नंबर यानी कि जो लिंग होता है यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे, मतलब कि वो कुछ वर्ड कर लेंगे। फिर हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, इसमें क्या होगा कि आपको एक बड़ा-सा पैसेज दिया होगा, उस पैसेज में आपको मतलब उस पैसेज से जुड़े हुए आपको कुछ सवाल दिए जाएँगे, आपको उस पैसेज को पढ़ना है, समझना है, फिर उन नीचे जो मतलब आपको सवाल मिलेंगे, उनके जवाब देने हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे इन, एन, अंडर, ओवर, अबव, इनका यूज़ कहाँ होता है। सिर्फ यही नहीं, बाकी कई सारे वर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे और ये जानेंगे कि प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे होता है, ये क्या चीज़ होती है और भी इसके बारे में चीज़ें। फिर हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। हालाँकि एडजेक्टिव आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपको दे दिया है, जिससे कि आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएँ। तो एडजेक्टिव में भी हम लोग इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स, उसके कुछ एग्ज़ाम्पल और थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे आखिरी में हम लोग टेंस यानी कि काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हालाँकि टेंस आपके क्लास थर्ड के सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको टेंस के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ाना अभी से शुरू कर दूँगा, क्योंकि देखिए, अगर आपको इंग्लिश कैसे बोलते हैं ये सीखना है, तो आपको टेंस आना ही आना चाहिए, क्योंकि टेंस जो है काफ़ी बेसिक चीज़ होती है और ये आपको कहीं न कहीं इंग्लिश बोलने और समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो इसीलिए मैं आपको टेंस की थोड़ी बेसिक जानकारी दूँगा। तो ये है हमारा क्लास थर्ड इंग्लिश ग्रामर का पूरा सिलेबस और इसके खत्म होने के बाद में हम लोग क्लास थर्ड का हिंदी ग्रामर कर लेंगे। हालाँकि क्लास थर्ड हिंदी ग्रामर का ज़्यादा कोर्स तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम उसको कवर कर लेंगे और उसके बाद अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम क्लास थर्ड कंप्यूटर भी कर लेंगे। फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है और जो इंग्लिश ग्रामर की पढ़ाई है वो हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.